ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको उन पौराणिक पात्रों के बारे में बताएंगे जिनका जन्म माता के गर्भ के बिना और पिता के वीर्य के बिना हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको राधा से शुरुआत करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्री दामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा के उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायान की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपको विच्छोह रहेगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर राधा व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी अयुनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हुई। उसके बाद रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। इनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होगा तथा दूसरे को एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी वो आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। इसे सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उन्हें वैसा ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्हें कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खुली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं पे भस्म हो गए। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, महाभारत में आपको कई ऐसे पात्र मिलेंगे। फिर जनक नंदिनी सीता के जन्म की कहानी हम आपको बताते हैं। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनका जन्म भूमि से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में राजा जनक महर्षि ऋषि से कहते हैं कि अथमे कृष्ता क्षेत्रम लांगलां दुष्टाम ततः क्षेत्रम सोदयता लब्धा नामनाम सितिथि विश्रुता। अर्थात एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में जोती गई भूमि से कन्या प्रकट हुई। सीता से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई यह मेरी कन्या क्रमशः बढ़ बढ़कर सयानी हुई। यह उन्होंने श्लोक में कहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु और शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का प्रारंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ माना जाता है। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में भी मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता और सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत थे। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिनी भाग से उत्पन्न शत्रुपा से हुआ था। मनु एक धर्म के शास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथ के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयंभू मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात हुआ। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत
स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचीतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। इसके बाद हम आखिरी में आपको बताते हैं राजा पृथु के जन्म की कहानी। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वो पूरी धरती का एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कम बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने ही उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।